हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स आपके 6 माह के होने वाले हैं और 2022 के होने वाले हैं, यानी कि ये करंट अफेयर्स आपके जनवरी से जून तक के होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पूरी तरीके से इन करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करते हैं। पहला है रवि कृषक महोत्सव। देखिए, 2 जनवरी 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा मंडी परिसर में कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित रवि कृषक महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है देखिए, लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने इस योजना के दौरान, मतलब इस कार्यक्रम के दौरान कई घोषणाएं की, जैसे झबरेड़ा में मिनी स्टेडियम और रोडवेज बस अड्डा स्थापित किया जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि मिनी स्टेशन बनाने की घोषणा झबरेड़ा में मुख्यमंत्री के द्वारा कब की गई? तो 2 जनवरी 2022 को की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कस्बा झबरेड़ा में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राम सालियार में हाईवे के समीप एक तिकोना आइसलैंड पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो 2 प्रतिमाएं वहां पर स्थापित की जाएंगी, ये भी ध्यान में रखेंगे। मंदसौर देवबंद रोड पर मंडी तिराहे के समीप एक तिकोना आइसलैंड पर NHAI की NOC मिलने के उपरांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। कब किया था? 3 जनवरी 2022 को। देखिए, उन्होंने क्या किया कि देहरादून में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। ये ध्यान में रखेंगे, कब किया था? 3 जनवरी को। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में 2 रजत पदक जीते। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने जो है कहाँ जीते थे 2 रजत पदक? तो वो जीते थे इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में। देखिए, 2021 का नाम से है लेकिन हुई 2022 में है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने ताल कटोरा स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में है, इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने 2 रजत पदक प्राप्त किए। देखिए, तो उन दो का नाम क्या है? एक का नाम है प्रशांत सैनी और एक का नाम है अभिनव वर्मा ने साइबर सुरक्षा और 3D डिजिटल गेम आर्ट में रजत पदक जीते। इनको ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के DMMC को मिलेगा सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। तो याद रखेंगे कि किसको मिलेगा? उत्तराखंड के जो आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार 23 जनवरी को प्राप्त करेंगे, यानी कि उन्हें दे दिया जा चुका है। 2022 की ये बात है, 23 जनवरी 2022 को उन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है दून स्कूल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि यह पुरस्कार 2020 के लिए स्थानगत श्रेणी के अंतर्गत है और इसमें 51 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे किसको दिया गया है? आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, जो DMMC है, इसको दिया गया था 23 जनवरी को। नेक्स्ट है दून स्कूल के छात्र आराध्या भौतिकी विश्व कप के में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। तो देखिए, ये उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हो जाते हैं, साथ में इनके साथ 5 और उत्तराखंड से माफ कीजिएगा भारत से चुने गए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके बारे में। दून स्कूल के कक्षा छात्र के 9 के छात्र आराध्या जैन का चयन 35वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक टूर्नामेंट के लिए पंच सदस्यीय भारतीय टीम में हुआ। वो रोमानिया के टिमिसोरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्से लेंगे। तो किसका चयन हुआ था? इनका हुआ था आराध्या जैन का। नाम याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के शिवम रावत एवं अनुराग रमोला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? ये दिया गया था शिवम रावत और अनुराग रमोला का। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में रूप से वर्चुअल एक समारोह में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 22 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें उत्तराखंड के कौन कौन थे? शिवम रावत और अनुराग रमोला शामिल थे। उत्तराखंड के शिवम रावत को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया और अनुराग रमोला को कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको किस श्रेणी में मिलेगा, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार। देखिए, ये 2022 की बात हो रही है कि उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्म पुरस्कार दिया गया था 2022 में। देखिए, 25 जनवरी 2022 को ये घोषणा हुई थी। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें से 4 व्यक्ति उत्तराखंड के थे। देखिए कौन कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, को सिविल सेवा के लिए चुना गया, और माधुरी बर्तवाल कला में, बसंती देवी सामाजिक कार्य तथा वंदना कटारिया खेल में पद्म पुरस्कार से पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया था। तो पद्म पुरस्कार 4 व्यक्तियों को मिला उत्तराखंड से, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को मिले पुलिस
पदक। देखिए 26 जनवरी 2022 को क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 2022 के हम ये पढ़ रहे हैं अभी। 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29वीं बाल कांग्रेस का आयोजन कब किया गया, 29 जनवरी 2022 को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 29वीं बाल विकास विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। कितने नंबर की थी, 29 नंबर की थी। नेक्स्ट है हेमकुंड साहिब रोपवे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोपवे को लेकर भी प्रश्न बन जाते हैं। तो फरवरी 2022 में ये किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा हेमकुंड साहिब तक की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 764 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की 12.6 किलोमीटर तक के रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो कितना किलोमीटर लंबा है ये, 12.6। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 12.6 किलोमीटर ये लंबा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल प्रतियोगिता। तो राष्ट्रीय जो इस शीतकालीन स्कीइंग खेल प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, औली में किया गया था। 7 फरवरी से किया गया था और 9 फरवरी तक ये चली थी। औली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेल यानी कि राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया था 7 फरवरी को और 3 दिवसीय थी, तो 9 फरवरी तक ये चली थी 2022 में। नेक्स्ट है चार धाम परियोजना। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगभग 889 किलोमीटर लंबी इस चार धाम परियोजना का उद्देश्य हिमालय के चार धाम बद्रीनाथ गंगोत्री के लिए कनेक्टिविटी में सुधार लाना है। इस परियोजना को भी शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट है रवि चोपड़ा समिति। अब देखिए ये रवि चोपड़ा समिति क्यों उस समय न्यूज़ में थी, तो इन्होंने यहाँ पर ये जो इस समिति के अध्यक्ष है रवि चोपड़ा, इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। देखिए चार धाम राष्ट्रीय जो राजमार्ग है परियोजना में पर्यावरणीय पहलू को लेकर वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 25 सदस्यीय इस समिति का गठन किया था और बाद अब इन्होंने यहाँ पर 2022 में इन्होंने क्या किया, 11 फरवरी 2022 को इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। तो थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी जो चारधाम राजमार्ग परियोजना में पर्यावरणीय पहलुओं को लेकर एक समिति बनी थी। इसका गठन हुआ था 2019 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे वो चलते हैं, कहता है नैनीताल बैंक ने किया नवीनतम बैंकिंग फिनेक्स CBS प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बैंकों से लेकर भी प्रश्न बन जाते हैं। और उसका नाम क्या रखा गया है, तो फिनिकल 10 उसका नाम रखा गया है, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में अविक टिकटू गोल्ड मेडल। देखिए अविक टिकटू ने SOF इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में 40 अंक प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहली रैंक इन्होंने हासिल की है। तो नाम याद रखेंगे, अविक टिकटू इनका नाम हो जाता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से स्थित दीक्षांत जो इंटरनेशनल स्कूल है, कक्षा 3 के ये छात्र हो जाते हैं। थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है नैनीताल चिड़ियाघर में बनाया जाएगा इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो याद रखेंगे कहाँ बनेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर, ये बनेगा नैनीताल के चिड़ियाघर में। 18 फरवरी 2022 को नैनीताल वन विभाग द्वारा चिड़ियाघर में 35 लाख रुपए की लागत से 60 सेंटर इंटरप्रिटेशन सेंटर मिनी थिएटर शुभारंभ किया गया। कब, 18 फरवरी 2022 को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 10वां गंगा क्वाक महोत्सव। देखिए 2022 क्या हुआ था कि ये 2022 में 10वां मनाया गया, याद रखेंगे। 19 फरवरी 2022 को उत्तराखंड स्थित लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर हेवलंग और गंगा नदी के संगम पर स्थित फूलचट्टी में गंगा के गोल्फ कोर्स रैपिड में 3 दिवसीय 10वें गंगा क्वाक महोत्सव 2022 का समापन हुआ। तो देखिए 19 फरवरी को ये समापन हो गया था, यानी कि ये 17 फरवरी को शुरू हुआ। तो याद रखेंगे 17 फरवरी से 19 फरवरी ये चला था 2022 में 10वां गंगा क्वाक महोत्सव। नेक्स्ट है इंडिया ट्रेवल मार्ट में उत्तराखंड अव्वल। इसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय इंडिया ट्रेवल मार्ट ITM का समापन हुआ। तो 3 दिवसीय था, यानी कि फरवरी 2022 को इसका समापन हो गया था, यानी कि ये भी 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है इस मार्ट में उत्तराखंड को होम स्टे और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार मिला। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है हरिद्वार में गंगा नदी पर बनेगा उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ बनने जा रहा है उत्तराखंड का गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल, वो बनेगा हरिद्वार में। बोलता है कि नैनीताल वन प्रभाग द्वारा चिड़ियाघर में 35 लाख रुपए, अच्छा ये पुराना ही आ गया, तो ये कुछ यहाँ पर ये पुराना है। यहाँ पर देखते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा नदी पर बनने वाले राज्य के सबसे लंबे पुल को स्वीकृति दी है। गंगा नदी पर 35.5 किलोमीटर लंबा अप्रोच समेत पुल बनेगा। याद रखेंगे कितना लंबा बनेगा, 3.5 बनेगा। दिल्ली हाईवे का नजीबाबाद से जोड़ने के लिए पुल बनाया जाएगा। यह पुल राज्य का सबसे लंबा पुल होगा, यानी कि गंगा नदी पर। पुल को मेजर ब्रिज के नाम से नाम दिया गया है। तो मेजर ब्रिज आपको याद रखना है, इस पुल का नाम दिया गया है। अप्रोच पुल छोड़कर पुल की लंबाई 2.5 इतनी है, लेकिन कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वसंतोत्सव 2022। इसका शुभारंभ कब किया गया, 25 फरवरी 2022 को। देखिए हुआ क्या था, राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह ने की अध्यक्षता में बैठक 9 मार्च से, देखो बैठक में क्या किया गया कि 9 और
माफ़ कीजिएगा 8 और 9 मार्च 2022 को वसंतोत्सव 2022 के आयोजन का निर्णय लिया गया। यानी कि जो फूलदेई होती है उसके समय पर इस उत्सव को मनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। देखिए वसंतोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड राजभवन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजभवन में किया जाता है, जिसकी शुरुआत इस वर्ष उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई से की जाएगी। नेक्स्ट है लघु फिल्म पातालती। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भोजपुरी माफ़ कीजिएगा भोटिया जनजाति पर आधारित फिल्म हो जाती है। तो देखिए उत्तराखंड की भोटिया जनजाति पर केंद्रित लघु फिल्म पातालती का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित होने वाले 39वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए चुना गया था। ठीक है, इस फिल्म को नाम याद रखेंगे पातालती। इस फिल्म का निर्माण रुद्रप्रयाग जिले के संतोष रावत ने किया है और फेस्टिवल के लिए चयनित 40 फिल्मों में से इसको 14वां स्थान मिला था। याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यमुना घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी हुई प्रतिमा मिली। तो देखिए 4 मार्च 2022 को क्या मिली है? यमुना घाटी से सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा मिली है। देखिए उत्तराखंड के दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरातत्व व इतिहास के शोधार्थियों ने उत्तरकाशी जिले में यमुना घाटी में स्थित देवल गांव से पाषाण निर्मित महिष यानी कि भैंस मुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा की खोज की है। तो याद रखेंगे कहाँ से की है? यमुना घाटी के देवल गांव में पाषाण निर्मित ये मूर्ति है और महिषा यानी कि भैंसे की मूर्ति है। कहाँ से मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का इसको माना गया है, सिंधुकालीन माना गया है और यमुना घाटी से मिला है। नेक्स्ट है गस्यारी उत्सव। देखिए 6 मार्च 2022 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री घाटी में स्थित छोटे से मथौली गांव में घस्यारी उत्सव का आयोजन किया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। घस्यारी उत्सव यहाँ पर देखिए, तो देखिए नेक्स्ट है सामाजिक विकास फाउंडेशन द्वारा जारी विधानसभा चुनाव व रिपोर्ट दशकीय चुनावी विकास और जनसंख्या की चुनौती 2012 से 22 के अनुसार हिमालयी राज्य उत्तराखंड ने पिछले 10 वर्षों में मतदाताओं की संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दशकीय चुनाव विकास और जनसंख्याकी की चुनौती 2012 से 22 में उत्तराखंड में कितने प्रतिशत मतदाताओं की वृद्धि हुई है? तो वो है 30%। याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलता है यमुना घाटी से, अच्छा ये तो वही आ गए। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में मतदाता 30% वृद्धि, इसको भी देख चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है काली नदी पर तटबंध बंद निर्माण। देखिए काली नदी के कहर से भारतीय भूमि को बचाने के लिए यहाँ पर तटबंध का निर्माण किया गया है। 936 लंबा और 3 मीटर चौड़ा तथा तटबंध वाला ये तटबंध धारचूला के घटखोला से खोखिला तक बनाया जाएगा। क्या पता जगह का नाम भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है आईआईटी परिसर में मिला टेलीफोनियम इनोपिटियम का पौधा। ये एक औषधीय पौधा है और ये कहाँ से मिला है? तो आईआईटी के परिसर से मिला है और वो भी आईआईटी रुड़की के परिसर से ये मिला है। देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की ओर से जारी की गई वनस्पति और जीवों की जैव विविधता रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईटीआई रुड़की के परिसर में टाइफोनियम इनोपिटियम का पौधा मिला है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है और इसको याद में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है बंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। तो जो उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा जो चुनकर आई थी उसके ये प्रोटेम स्पीकर हो जाते हैं। देखिए नवनिर्वाचित विधानसभा विधायक माफ़ कीजिएगा नवनिर्वाचित विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को 5वीं निर्वाचित विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि 5वीं जो विधानसभा थी उसका प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो वो थे बंशीधर भगत। नेक्स्ट पे चलते। बोलता है ऋतु खंडूरी निर्विरोध चुनी गई उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऋतु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, कोटद्वार से जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऋतु खंडूरी भूषण को उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। ऋतु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट है वृद्धा पेंशन योजना में परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए पहले 12,000 रुपये मिलते थे, उसको 14,000 रुपये कर दिया गया। तो क्या पता आपसे पूछ लिया जाए कि 12,000 रुपये से 14,000 रुपये कब किया गया? 29 मार्च 2022 को वृद्धा पेंशन में यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट है टिहरी जिले के सुरकंडा मंदिर क्षेत्र में डॉपलर रडार का कार्य पूर्ण। तो यह इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो डॉपलर रडार है बेसिकली ये मौसम की पूर्व स्थिति को यानी कि मौसम का पहले से पता लगाने के लिए इसको स्थापित किया गया है। और कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुरकंडा टिहरी के सुरकंडा मंदिर में इसको स्थापित किया गया है। लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में इसको लगाया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज। तो देखिए उत्तराखंड के जो गंगोली घाट के गंगाली वंडर्स ग्रुप के सुरेंद्र सिंह बिष्ट, ऋषभ रावत, भूपेल पप्पू रावल ने एक 8 तल वाली गुफा की खोज की है। देखिए गंगोली घाट क्षेत्र में ही इन्होंने ये इस गुफा की खोज की है। और सैल पर्वत बोला जाता है कि गंगोली क्षेत्र के सैल पर्वत शिखर पर मानस खंड में 21 गुफाओं का जिक्र है, जिसमें से 10 खोजा जा चुका है और इन 10 का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है 1064 भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप।
तो 8 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया गया था, 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप का शुभारंभ किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून स्थित सचिवालय से 1064 भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया और इसका हेल्पलाइन नंबर भी यही है 1064। अब भ्रष्टाचार रोधी ये ऐप हो जाता है, 8 मार्च को इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है कि नरेंद्र सिंह नेगी से, देखिए 9 अप्रैल 2022 को क्या किया गया, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी को लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया। तो कौन सा अवार्ड दिया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया 9 अप्रैल 2022 को उस समय के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा नरेंद्र सिंह नेगी को ये दिया गया था। नेक्स्ट है प्लास्टिक मुक्त देहरादून अभियान। देखिए प्लास्टिक मुक्त देहरादून अभियान ये चलाया गया था 26 मार्च 2022 को, इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत 30 अप्रैल तक शहर के 100 स्कूलों के 2500 विद्यार्थी एक परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य एवं परिवारों तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। तो शुभारंभ कब किया गया, 26 मार्च 2022 को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तराखंड। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 से संबंधित रिपोर्ट में उत्तराखंड को फ्रंट रनर्स की श्रेणी में शामिल किया गया। तो उत्तराखंड कहाँ शामिल हुआ, फ्रंट रनर्स की श्रेणी में, अलग अलग श्रेणियों में होती हैं और उसमें उत्तराखंड फ्रंट रनर्स की श्रेणी में रहा। अप्रैल 2022 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है कि राज्य ऊर्जा और सूचकांक में उत्तराखंड 5वें रैंक में था। तो याद रखेंगे 5वें रैंक उत्तराखंड को यहाँ पर मिली थी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में, जबकि स्कोर इतना था 46.5। नेक्स्ट है यह सूचकांक 2019 और 20 के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया और जारी कब किया गया, 2022 में अप्रैल में। और विभिन्न मानकों के संदर्भ में उत्तराखंड का स्कोर आप लोग देख सकते हैं। डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, नई पहल, स्वच्छता, ऊर्जा और पहुंच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता में उत्तराखंड का ये स्कोर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं 5वीं रैंक रही थी। नेक्स्ट है 82 जल विद्युत परियोजना। अब ये जल विद्युत परियोजना क्यों न्यूज़ में रही थी, तो देखिए 19 अप्रैल 2022 से उत्तराखंड को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। उससे तो मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि मिलना शुरू हो गई है। देखिए आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर में लिखी गई होंगी, आपको अब उसे प्रेजेंट में कर देना है क्योंकि न्यूज़ ये पुरानी होती हैं। तो चलिए देखिए 82 जल विद्युत परियोजना विकास नगर के निकट लोहरी में यमुना नदी पर स्थित है। तो ये जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, यमुना नदी पर। और 19 अप्रैल 2022 से यहाँ से बिजली मिलना शुरू हो गई। आप लोग इसके फैक्ट पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है HC सेमवाल बने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभिनय समिति के अध्यक्ष। अप्रैल 2022 में इनको भी बनाया गया था। देखिए भारत सरकार ने उत्तराखंड के महिला और बाल विकास सचिव HC सेमवाल को संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के कार्यान्वयन ढांचे पर पुनर्विचार हेतु गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। तो देखिए कौन सी समिति थी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज समिति इस अभियान, इसकी समिति के अध्यक्ष थे HC सेमवाल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चंपावत में बनेगा हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनेगा, तो चंपावत में बनेगा। देखिए 21 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित शहद निष्कर्षण कार्यक्रम के दौरान चंपावत में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के संदर्भ में बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए, मुख्यमंत्री पालन प्रशिक्षण केंद्र। नेक्स्ट है प्रवेश उत्सव। देखिए प्रवेश उत्सव क्यों मनाया गया, ताकि लोग बच्चों का क्या हो सके, एडमिशन हो सके स्कूलों में, ठीक है। उत्तराखंड के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर से एक व्यापक नामांकन अभियान प्रवेश उत्सव की शुरुआत की। देखिए 10 दिवसीय प्रवेश उत्सव अभियान का संचालन 30 अप्रैल तक किया जाएगा। तो कब तक मनाया गया, 30 अप्रैल तक। देखिए 20 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की जाती है और 30 अप्रैल तक ये अब चलाया गया था ये अभियान। कौन सा, प्रवेश उत्सव। तो किससे संबंधित है, देखिए स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश से ये संबंधित है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो सके। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी थोड़ी सी थीम इंपॉर्टेंट है। 2022 के लिए पृथ्वी दिवस की आधिकारिक थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट रखी गई है। देखिए थी मतलब देखिए चलते हैं क्रांति दिवस मेला। तो 23 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के पीठसैन क्षेत्र में मसौद चोपड़ा कोट में क्रांति दिवस मेले की शिरकत की थी। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे 23 अप्रैल 1930 को क्या किया गया था, पेशावर कांड की स्मृति में इसको मनाया जाता है। और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, उसी की स्मृति में ये क्रांति दिवस मेला मनाया जाता है। देखिए मुख्यमंत्री ने पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मनाए जाने वाले क्रांति दिवस मेले को प्रतिवर्ष राजकीय मेले के रूप में मनाने की घोषणा की। कब, 23 अप्रैल 2022 को घोषणा की और क्रांति दिवस मेला ये राजकीय मेला बन चुका है। नेक्स्ट है सूर्यधार झील।
अब ये झील देखिए न्यूज़ में क्यों आई थी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के सिंचाई एवं लघु सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सूर्यधार झील की गहराई को बिना अनुमति के 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ा कर दिया गया था वहां पर। इसीलिए ये जो झील थी वो न्यूज़ में आई थी। 29 अप्रैल 2022 की ये बात हो जाती है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सूर्यधार झील परियोजना के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? 29 जून 2017 को की गई थी। उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। डोईवाला में है, यानी कि उत्तराखंड में ही स्थित है और देहरादून में स्थित है। तो डोईवाला के भोगपुर में जाखम नदी पर बनाई गई सूर्यधार झील का उद्घाटन उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 29 नवंबर 2020 को किया था। देखिए घोषणा कब की थी इन्होंने? निर्माण की घोषणा 29 जून 2017 को की थी और निर्माण का उद्घाटन कब किया? 29 नवंबर 2020 को किया। यह एक बहु उद्देश्य झील है जिसकी धारण क्षमता इतनी है। बाकी आप लोग इसके फैक्ट पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलता है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 1 मई 2022 को क्या हुआ था? इसकी घोषणा कर दी गई थी और इसको 1 जून या जुलाई से इसको स्टार्ट कर दिया था। मुझे ध्यान नहीं है इतना, आप इसको चेक करना कि नई शिक्षा नीति जो थी वो लागू कब की गई थी, और घोषणा तो पहले ही कर दी गई थी। तो इसीलिए ये उत्तराखंड राज्य जो है पहला राज्य बन जाता है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला। नेक्स्ट है बंदर एवं लंगूर गणना 2021। इन फैक्ट को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रदेश में 2 बंदर वन बनाए जाएंगे, पहला हल्द्वानी में और दूसरा हरिद्वार में। नेक्स्ट है मसूरी की राधा 1500 मीटर रेस में जीता गोल्ड मेडल। तो इन्होंने ये गोल्ड मेडल कहाँ जीता था? ये जीता था बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में। देखिए नाम 2021 है, हुए 2022 में है, तो याद रखेंगे। 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक इनका आयोजन किया गया बेंगलुरु में, याद रखेंगे। और पहला संस्करण देखिए, इसका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। 2019 में खेलो इंडिया जो स्कूल गेम्स है इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते, बोलता है रामगढ़ में विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम परिसर का भूमि पूजन। तो मई 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के 162वें जन्मोत्सव वर्ष समारोह में शिरकत कर विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम परिसर के लिए भूमि पूजन किया। इस विश्वविद्यालय का निर्माण नैनीताल जिले के रामगढ़ में किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कि रामगढ़ में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन रहा है। बाकी इसके अन्य फैक्ट आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जोशी को उत्तराखंड रत्न सम्मान। तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल संस्था की ओर से नैनीताल में मनाई गई 44वीं वर्षगांठ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रोफेसर NK जोशी को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हेलंग मारवाड़ी बाईपास को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत बद्रीनाथ हाईवे पर प्रस्तावित हेलंग मारवाड़ी बाईपास मार्ग के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी तो दे दी, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने इस कार्य को करीब 1 वर्ष तक आंदोलन के तहत रोक के रखा था, और जिस कारण निर्माण नहीं हो पाया था। इसीलिए उनको हरी झंडी दे दी थी। किसने रोका था निर्माण कार्य? जोशीमठ बचाओ समिति ने। 13 मई 2022 को इसको स्वीकृति दी गई सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट है हिमालयन बर्ड सर्वे। ये इंपॉर्टेंट है। हिमालयन बर्ड सर्वे मई 2022 में इस सर्वे की रिपोर्ट आई थी। बोलता है कि काउंट इंडिया की पहली हिमालयन बर्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की सर्वाधिक प्रजाति पाई गई। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की 171 प्रजातियां देखी गई। तो याद रखेंगे 171 प्रजातियां देखी गई थी। और किसकी रिपोर्ट थी? तो ये थी काउंट इंडिया की पहली रिपोर्ट जो कि हिमालयन बर्ड सर्वे के नाम से आई थी। नेक्स्ट है तंबाकू मुक्त उत्तराखंड का संकल्प। कब तक उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त रखने का संकल्प किया गया है? ये किया गया है 2025 तक, याद रखेंगे। और वहाँ पर क्या किया गया कि 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है तंबाकू की खपत को। नेक्स्ट है डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र का उद्घाटन। देखिए 2 जून 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 2 जून को दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर के भवन का उद्घाटन किया। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 2 जून 2022 को। नेक्स्ट है नैनीताल में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित। ये तो पूछा जा चुका है। देखिए उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित देवस्थल वेधशाला परिसर में उत्तराखंड ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप शुरू किया, और ये एरीज संस्था पे लगाया गया है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड 7वें स्थान पर। तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी खाद्य सुरक्षा सूचकांक की। 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान कितना है? 7वां है। देखिए 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिसमें उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। तो कितनीवीं रिपोर्ट थी ये फसाई की? ये थी इसकी चौथी रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में 17 बड़े राज्यों के बीच तमिलनाडु सबसे ऊपर था, जबकि गुजरात दूसरे पर और उसके बाद महाराष्ट्र पर था। बड़े राज्यों की श्रेणी में इसको उत्तराखंड को भी रखा गया था। यहाँ पर उत्तराखंड बड़े राज्यों की श्रेणी में 7वें स्थान पर था 55 अंक के साथ। नेक्स्ट है, छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर था, मणिपुर और सिक्किम दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले राज्य थे। केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर, दिल्ली चंडीगढ़ टॉप 3 ही में थे। और देखिए, खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है वो वर्ष 2018-19 में शुरू की गई थी और उत्तराखंड को 2021-22 के लिए 7वें स्थान पर रखा गया। नेक्स्ट है, फूड ग्रेन एटीएम शुरू योजना करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बनेगा। तो फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? वो तीसरा राज्य है। कब घोषणा की? 8 जून 2022 को। विश्व खाद्य योजना के तहत उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही राज्य में फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने जा रहा है। वर्तमान में फूड ग्रेन एटीएम योजना सिर्फ उड़ीसा और हरियाणा में स्थित है और तीसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, पुष्कर सिंह धामी ने किया नवनेत्र का उद्घाटन। तो नवनेत्र का उद्घाटन देखिए, मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, इसका नाम रखा गया है नवनेत्र। इसका उद्घाटन कब किया गया? 17 जून 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, देश भर में 75 हेरिटेज साइटों में हर की पैड़ी भी चयनित। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्या किया जाता है? जो 75 हेरिटेज साइट थी उत्तराखंड देश भर में, उसमें हरी की पैड़ी को भी चयन किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक। तो उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक कब आयोजित की गई? 21 जून 2022 को ये आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। सचिवालय में स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली महासभागार में उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित हुई। नेक्स्ट है, 15वीं और 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। देखिए, कब किया गया? 22 जून 2022 को। और 15वीं और 16वीं एक साथ की गई थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से 15वीं नहीं हो पाई थी, तो 15वीं को भी 16वीं के साथ ही किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एरा में आयोजित 15वीं एवं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। कब? 22 जून को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बैठक कब हुई थी? 27 जून 2022 को हुई थी। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अध्यक्षता किसने की थी? सतपाल महाराज ने की थी। और कौन सी थी? उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ये 22वीं बैठक थी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर किया। 6 महीने के 2022 के हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर किया। इसके आगे के पार्ट में हम जून से और दिसंबर तक के आपके करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, और साथ में जो 2023 के फरवरी और जनवरी है उसके करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर कवर करेंगे। इन करंट अफेयर्स का जो PDF है उसको आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।